हेलो सोल्जर, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतरीन लेवल से अपना एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड। जैसे कल हम लोगों ने बेहतरीन चैप्टर अपने स्टार्ट किया मेरे भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी तक वो मैंने रफ भी नहीं किया मेरे भाई। बेहतरीन लेवल से हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को कल शुरू किया है। उसके हर टॉपिक को हमने पढ़ा, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, उसको एग्जाम्पल। नीरज चोपड़ा जो गोल्ड मेडलिस्ट एशियन गेम्स में जो लाया है 88.58 मीटर रेंज तक उसने भाला जो फेंका है, तो मतलब वो मैंने सारा एग्जाम्पल दिया कि वो सारा प्रोजेक्टाइल मोशन है। फिर बास्केटबॉल को नेट में डालना, वो सारे आपके प्रोजेक्टाइल मोशन मेरे भाई आते हैं, ठीक है। फिर आपका मिसाइल छोड़ना, रॉकेट छोड़ना, सारे मेरे भाई आपके प्रोजेक्टाइल मोशन में आते हैं। फिर मैंने बताया था कि कौन सा नेसेसिटी फैक्टर है। पहली बात तो सारे बच्चे एक बार जय हिंद का कमेंट कर दें और एक बार यस का कमेंट कर दें कि यस सर वी आर रेडी। बेहतरीन लेवल से हम कॉन्सेप्ट होने के लिए सर रेडी हैं। और एक बार शेयर कर दीजिए हर जगह पे कि संतोष सर आ गए हैं तहलका मचाने के लिए। फ्रीज का प्रोजेक्टाइल मोशन का मेरे भाई आज पार्ट 2 करेंगे। तो एक बार ज़बरदस्त लेवल पे वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए। तो यू हैव 20 सेकेंड, प्लीज़ शेयर द वीडियो। बेहतरीन लेवल से हम लोग मेरे भाई पढ़ रहे हैं। जिस डेडिकेशन के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ आप देख सकते होंगे, इस डेडिकेशन के साथ ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा जिस लेवल का मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ। आप देख भी रहे हैं मेरे भाई, कंटिन्यूटी से, पंक्चुअलिटी से, डेडिकेशन के साथ। और न्यू स्टूडेंट हो भाई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक छोटा सा कमेंट प्लीज़ कीजिए। क्लास में बने रहिएगा, छोड़ कर मजा आएगा। आज और मजा आएगा कल की क्लास से, ठीक है। कल तो हमने कॉन्सेप्ट देखा, आज सारा हम लोग डिराइवेटिव पार्ट पढ़ेंगे। और आज भी ये आपकी क्लास से 1 नंबर का क्वेश्चन श्योर है, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए स्टूडेंट है तो प्लीज़, ठीक है। इससे मुझे मोटिवेशन मेरे भाई मिलेगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि हम लोग कल और चीज़ देख रहे थे, व्हाट आर द फैक्ट नेसेसिटी कंडीशन प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। तो क्या पहला कंडीशन है कि वो फ्री फॉल मोशन नहीं होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंके और उसी पाथ पे स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है तो उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल में नहीं लेंगे। उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल में तब लेंगे जब वो कुछ थीटा एंगल के साथ ग्राउंड के साथ बनाए, कुछ उसका स्पीड हो, तब कह सकते हैं कि हाँ वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। अदरवाइज हम लोग नहीं कहेंगे फ्री फॉल या स्ट्रेट लाइन मोशन को मेरे भाई प्रोजेक्टाइल मोशन। क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो आपका प्रोजेक्टाइल जो ऑब्जेक्ट है जो मोशन कर रहा है वो कुछ स्पीड बना रहा है एक्स एक्सिस में भी। उसका जो कंपोनेंट है जो स्पीड बना रहा है वो आपका एक्स एक्सिस के साथ भी बना रहा है और वाई एक्सिस के साथ भी बना रहा है। तो वहाँ पे जो मोशन को देखने को मिल रहा है वो आपका है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था क्या क्या आपका नेसेसरी फैक्टर है जो कि रिक्वायर है आपके प्रोजेक्टाइल के लिए। तो पहला मैंने बोला कि स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होना चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो उसके लिए स्पेशल केस में आएगा कि थीटा एंगल बनाए ग्राउंड के साथ और कुछ उसका स्पीड हो, कुछ उसका इनिशियल स्पीड हो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सेकेंड क्या होना चाहिए कि कुछ एनर्जी और फ्यूल का प्रोपेल आउट नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आपका हेलीकॉप्टर ग्राउंड लेवल पे उड़ रहा है तो वो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कहलाया, क्योंकि एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर से पीछे इंजन या धुआं निकल रहा है, बट कोई व्यक्ति उसमें बैठा हुआ है, एक बम, छोटा बम जो है नीचे की ओर फेंक दिया, तो वो जो मोशन कहलाएगा वो आपका प्रोजेक्टाइल हो। मतलब एनर्जी और फ्यूल का लॉस नहीं होना चाहिए मेरे भाई प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है। फिर हमने ये फिगर भी मैं अभी तक बना हुआ है, आप देख सकते हैं बेहतरीन लेवल का। ये कोई ऑब्जेक्ट को हमने प्रोजेक्ट किया है, ये आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। ये कुछ इसका इनिशियल स्पीड है यू, थीटा एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ, तो इसका हमने कंपोनेंट लिया था हॉरिजॉन्टल में यू कॉस थीटा, वर्टिकल में यू साइन थीटा। फिर मैंने बोला था कि जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है, मतलब ग्राउंड अर्थ की ग्रेविटी से दूर जा रहा है, इसका स्पीड घट रहा है और एक ऐसा पॉइंट पहुंच रहा है जहाँ पे वो मैक्सिमम स्पीड कवर कर रहा है। एक ऐसा पॉइंट पे पहुंच रहा है जिसका एक कंपोनेंट स्पीड का 0 हो जा रहा है, वो कौन सा है, यू साइन थीटा। क्योंकि जब आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो कौन सा स्पीड पार्टिसिपेट कर रहा है, वो कर रहा है आपका यू साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है अर्थ का ग्रेविटी का जो इन्फ्लुएंस है इस पे वो आपका डिक्रीज हो रहा है, और जिसके कंडीशन में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे ये थक जाता है और इसका स्पीड
वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है, जो कि बेहतरीन क्वेश्चन है अपने में ही। बट इस पॉइंट पे u cos थीटा अभी भी है, क्योंकि u cos थीटा एक ऐसा स्पीड है कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल के दौरान कांस्टेंट ही रहता है, नियत ही रहता है। क्यों? क्योंकि आपका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वर्क कर नहीं रहा है। मैंने सारा चीज़ कल बताया था। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड में लगता है, मैंने समझाया था। वीडियो जाके प्लीज जाके देखिए, प्लेलिस्ट में है। क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। जैसे जैसे आप अर्थ के ग्रेविटी के अंदर आते हो तो अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ जाता है, उस पर हाई अमाउंट में आप पे लगेगा ग्रेविटी फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट जैसे जैसे आप अर्थ के ग्रेविटी से दूर जा रहे हो मेरे भाई, तो अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स आप पे घट रहा है, तो जाहिर सी बात है आप पे एक्सेलरेशन भी कम लगेगा। तो उस केस में हम लोग मेरे भाई कह सकते हैं कि आपका जी का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड में हम लोग मेरे भाई पॉजिटिव लेते हैं और अपवर्ड में नेगेटिव लेते हैं। यस। फिर जैसे जैसे ऊपर जा रहा है भाई, अब इस पे नीचे की ओर अर्थ का ग्रेविटी उस पर लगातार लग रहा है, क्योंकि हर पॉइंट पे जी लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है वैसे वैसे उसको अर्थ अपने और खींच रहा है। एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे ये यू साइन थीटा जीरो हो जाता है टॉप मोस्ट पॉइंट पे। क्या बोलते हैं? टॉप मोस्ट पॉइंट पे यू साइन थीटा जीरो रहता है। बट फिर जब यहाँ से वो नीचे उतर रहा है ग्राउंड लेवल पे, फिर इसका स्पीड यू साइन थीटा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आप अर्थ के ग्रेविटी के अंतर्गत आ रहे हो, तो आप पे ग्रेविटेशन फोर्स हाई अमाउंट में लग रहा है, तो एक्सेलरेशन भी बढ़ जा रहा है यू साइन थीटा पर, जिस वजह से यू साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है डाउनवर्ड में। बट अपवर्ड में यू साइन थीटा का वैल्यू डिक्रीज होते रहता है लगातार, ग्रेजुअली। बट हर पॉइंट पे यू कॉस थीटा लग रहा है, जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जो कि कांस्टेंट है, नियत है। क्यों? इसका एक ही रीजन है, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन जो है ax जो है हॉरिजॉन्टल में वो जीरो है, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में वर्क कर रहा है मेरे भाई। मैं पूरा रिकॉल कर रहा हूँ मेरे भाई, आप देख रहे हैं जिस डेडिकेशन के साथ मैं आपके कॉन्सेप्ट को शेयर कर रहा हूँ, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर भी स्टार्ट करता हूँ तो पहले प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करते हुए चलता हूँ कि आपका पूरा माइंड में एक लय में आप आ जाएं, एक कंटिन्यूटी में आप आ जाएं, कि फिजिक्स में आप रिद्म में आ जाएं। एक जबरदस्त लेवल का जोश होना चाहिए मेरे भाई। हाउ द जोश कमेंट कर दें मेरे सारे सोल्जर्स वॉरियर जो भी वीडियो देख रहे हैं, लाइव क्लास या प्रीमियर क्लास, एनडीए एयरफोर्स नेवी वाले मेरे भाई, एक बार कमेंट कर दीजिए आप मेरे भाई। फिर मैंने बोला कि जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पहुंचता है मेरे भाई, तो जो जिस पॉइंट पे वो पहुंचता है वहां से जो ग्राउंड लेवल का दूरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं एच मैक्स, मतलब उस पॉइंट पे जहाँ पे इसका यू साइन थीटा जीरो हो जाता है, उस पॉइंट पे वो मैक्सिमम हाइट कवर कर लेता है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, जिसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट एच मैक्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसका डिफिनेशन नहीं लिखा था, वो लिख देता हूँ मेरे भाई। तो क्या प्रीवियस लेक्चर को भी मैंने 5 to 7 मिनट में आपके साथ रिकॉल किया, आपको मजा आया कि नहीं, इस बात पे पर कमेंट हो जाए। क्या आपका प्रीवियस कॉन्सेप्ट रिवाइज हुआ कि नहीं मेरे भाई, एक बार मुझे बता दीजिए, और बता दीजिए साउंड क्लियर है कि नहीं, सारा चीज़ विजिबल है कि नहीं। तो यहाँ पे डिफिनेशन में लिख रहा हूँ, द मैक्सिमम हाइट कवर बाय द projectile, the maximum height covered by the projectile, 1 minute मेरे soldiers, from topmost point to ground level। मतलब जो मैक्सिमम हाइट कवर किया जा रहा है इस ऑब्जेक्ट के द्वारा, जहाँ पे वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है, जिसका यू साइन थीटा जीरो रहता है, तो उस पॉइंट से ग्राउंड लेवल का जो दूरी है उसी को बोलते हैं, वो ऑब्जेक्ट ने मैक्सिमम हाइट कवर किया, दिट इज कॉल्ड एच मैक्स। अब सोल्जर्स हम लोग ये सब का फॉर्मूला निकालेंगे, एच मैक्स का क्या वैल्यू आएगा, टाइम का क्या वैल्यू आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, ओडियन काल, फिर आपका स्पीड क्या होगा, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, जो ये तो हम जानते हैं, फिर एनर्जी क्या होगा नीचे ऊपर हर जगह पे, वो सारा चीज़ आज हम देखेंगे मेरे भाई, डिराइवेटिव पार्ट देखेंगे बेहतरीन लेवल से।
तो बस सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर दे यस सर वी आर रेडी बेहतरीन लेवल से है। क्या यहाँ तक मेरे भाई अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मैं एक टॉपिक को मैं 2 से 3 बार रिवाइज करवा रहा हूँ कि आपको माइंड में एकदम क्लास का डाटा क्लास में ही याद हो जाए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप मुझ पर ट्रस्ट रखो। आपका फिजिक्स में फुल नहीं आया तो आप बस बोलना, ठीक है। अब आइए हम लोग कुछ न्यू चीज़ देखते हैं, डिराइवेटिव पार्ट। मैं फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लिखूंगा मेरे भाई, मेरी आदत है, क्योंकि डिराइवेटिव पार्ट से कुछ मतलब नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है, अगर मैं अभी डिराइव करूँगा 2u sin थीटा बाई जी, मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम सीबीएसई नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। बट मैं चाहता हूँ कि आपको फील हो, तो मैं इस डिराइवेटिव पार्ट भी करवाऊँगा आपके साथ, ठीक है। बस आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। वो पहले बताइए सारा चीज़ विजिबल है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। देखिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन से ही स्टार्ट करेंगे। और जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन हमने 1D में पढ़ा है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फोर्थ इक्वेशन जानते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड u प्लस a बाई 2a माइनस 1। क्या ये मैंने भाई चारों इक्वेशन आपको 1D में पढ़ाया है कि नहीं, आप बताइएगा। फ्री फॉल के पहले आप बोलेंगे बिल्कुल सर आपने पढ़ाया था। इसी इक्वेशन को मैं यहाँ भी यूज करूँगा, फ्री फॉल में भी मैं इसी इक्वेशन का यूज किया था। अगर आपको याद होगा, आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा तो ओके। देखिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, मैं पहला इक्वेशन को यूज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोग 2 मोशन को यूज करेंगे मेरे भाई, एक अपवर्ड डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन। लिखेंगे पहला इन अपवर्ड मोशन। जब आपका प्रोजेक्टाइल ऊपर की ओर जा रहा है तो क्या क्या मोशन देखने को मिल रहा है। देखिए जब आपका प्रोजेक्टाइल ऊपर की ओर जा रहा है तो इसका कुछ इनिशियल स्पीड तो होगा, जीरो तो होगा नहीं। फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे ये आपका प्रोजेक्टाइल ऊपर की ओर जा रहा है तो एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ पे वो जीरो हो जा रहा है, मतलब इसका फाइनल स्पीड जीरो है, ठीक है। और ए का वैल्यू क्या है आपका माइनस जी, तो भी जीरो u माइनस जी टी, तो जी टी इक्वल टू यू, तो टी इक्वल टू यू बाई जी। अब मैं बोलूँगा भाई, मैं आपसे कुछ चीज़ बोलना चाह रहा हूँ। आप लोग क्या सर, आप लोग क्या सर, आप बताइए जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है, जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट, ये क्या है मेरे भाई, टी इक्वल टू यू बाई जी आ रहा है। सिंपल, अगर 1D मोशन का हम लोग फर्स्ट इक्वेशन यूज कर रहे हैं तो यस या नो एक बार मुझे कमेंट कीजिए। अगर हम लोग अपवर्ड मोशन ले रहे हैं तो एक ऐसा पॉइंट आ रहा है कि नहीं जहाँ पे u साइन थीटा जीरो हो जा रहा है। ये तो हमने माना एट टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए। चलिए इसको क्लियर कीजिए, इसको आप लिखिए एट टॉप मोस्ट पॉइंट। बट अगर हम लोग जनरल फॉर्मूला निकालें, ये क्या निकालें मेरे भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब प्रोजेक्टाइल जब अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है तो कितना समय तक वो हवा में रह रहा है ड्यूरिंग अपवर्ड। अभी हम लोग डाउनवर्ड नहीं देख रहे हैं, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट का मैंने क्या डेफिनेशन लिखा है, टोटल टाइम, कुल समय प्रोजेक्टाइल के द्वारा लिया गया टू कवर देयर प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब प्रोजेक्टाइल ने कितना टोटल टाइम लिया, टोटल मतलब क्या हो गया, अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड। अपवर्ड में जितना समय लिया, फिर डाउनवर्ड में जितना समय लिया, दोनों समय को ऐड करके वही उसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन मेरे भाई। ओके, आराम से चल रहे हैं। तो ये हो गया टी इक्वल टू यू बाई जी, जो कि हमने लिया है रेफरेंस एट टॉप मोस्ट पॉइंट पे। यहाँ पे आपका फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया यू साइन थीटा, बट आपका यू इसका इनिशियल स्पीड तो कुछ इसका है, आप लोग बिल्कुल सही, इनिशियल स्पीड इसका कुछ है। अब लिखेंगे हम इन जनरल केस। जनरल केस में हम लिखेंगे टी ऑफ एसेंड। एसेंड मेरे भाई बोलते हैं चढ़ना, और डिसेंड मतलब घटना, डिक्रीज। ये तो आप जानते होंगे, सैंडी एंटोनी एयरफोर्स ग्रुप एक्स वाई का तैयारी कर रहे हो तो इंग्लिश भी तो पढ़ते ही होगे, बिल्कुल। कोस्ट गार्ड का तैयारी कर रहे हो, नेवी का है, एनडीए वाले तो मेरे भाई ऑफिसर बनेंगे, तो उनके लिए तो इंग्लिश एकदम
फैमिलियर होंगे बिल्कुल। तो टाइम ऑफ एसेंट जो आएगा मेरे भाई वो आता है u साइन थीटा बाई जी। मैं ये चीज मेरे भाई डायरेक्ट लिख रहा हूँ मेरे भाई, आप बुरा मत मानना मेरे भाई। क्यों मैं यहाँ पे u के साथ बस साइन लगा दिया मेरे भाई, क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट आपका ऊपर जा रहा है तो u साइन थीटा ही तो मेरे भाई इन्वॉल्व हो रहा है, u कॉस थीटा तो हॉरिजॉन्टल में कुछ मतलब नहीं है इसको, बस u साइन थीटा लगा दिया। यहाँ पे मैंने रेफरेंस लिया था मेरे भाई कि टॉप मोस्ट पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 है, इसीलिए मैंने यहाँ पे u साइन थीटा नहीं लिखा, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपका u साइन थीटा 0 है। बट जनरल केस में हम लोग लिख सकते हैं टाइम ऑफ एक्सटेंड इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी। ये भी मेरे भाई सेम फ्री फॉल केस का ही जैसा है, यहाँ भी जितना टाइम मेरे भाई ऊपर लेगा जाने में उतना ही टाइम वो नीचे लेगा, क्योंकि इस पे भी हम लोग मानते हैं कि सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स, और अदर फोर्स को हम लोग मेरे भाई नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली time of descent is also u sin theta by g. Hence, total time is equal to t ascent plus t descent is equal to 2u sin theta by g। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा मेरे भाई। क्या समझ में आया कि नहीं? मैं तो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आप देख लो एक बार। 2u sin थीटा बाई जी मेरे भाई, यही फॉर्मूला आपका आया है, ठीक है। क्योंकि जितना टाइम वो ऊपर लेगा भाई उतना ही टाइम वो नीचे भी लेगा उसी मैग्नीट्यूड से। तो ऊपर लग रहा है u साइन थीटा बाई जी, नीचे भी लेगा u साइन थीटा बाई जी, तो टोटल टाइम लिख सकते हैं, टोटल टाइम t ascend प्लस t descend दैट इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। आपका टोटल टाइम हो जाएगा, यही आपका उड्डयन काल हो जाएगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया है टाइम ऑफ फ्लाइट का, जो हमने फॉर्मूला निकाला है सेकेंड इक्वेशन, या इसको फर्स्ट मान लो आप। इससे काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में इस फॉर्मूला से। फिर इसका काफ़ी डिफरेंट केसेस अभी हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहला फॉर्मूला याद रखिएगा, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन व्हाट वाज द टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना टाइम ऑफ फ्लाइट होता है मेरे भाई? 2u साइन थीटा बाई जी। अगर कोई पूछेगा कि अपवर्ड मोशन में कितना टाइम लिया, तो ओनली u साइन थीटा बाई जी, डाउनवर्ड में भी u साइन थीटा बाई जी। तो टोटल टाइम कितना लिया? 2u साइन थीटा बाई जी। अब थीटा का जितना एंगल होगा मेरे भाई पुट कर देना, 0 होगा, 30, 45, 60, हाउ मच वैल्यू, पुट द वैल्यू थीटा एंड देन कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट। थीटा का कोई भी वैल्यू हो सकता है भाई, चेंज हो सकता है, अभी हम लोग केस वाइज स्टडी करेंगे। पहले बताओ यहाँ तक किसी तरह का क्यूरी है, डाउट है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हो। अगर आपका इजाज़त हो तो क्या मैं इसे रफ कर लूँ? You will have only 20 seconds to note down all the content and concept or my handwritten notes. आइए मैं इसे रफ कर रहा हूँ। अब हम लोग मेरे भाई डिफरेंट केसेस पे टाइम ऑफ फ्लाइट का देखेंगे, वैल्यू कितना आ रहा है, मतलब थीटा का वैल्यू पुट करके देखेंगे, ठीक है। लिखेंगे थीटा फॉर थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मेरे भाई समझते हैं आप, हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का केस स्टडी करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब वैसा एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं जिसका दो एंगल का सम 90 हो। जैसे आपका 0 और 90 ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री है, 30, 60, 40, 50, 70, 20, मतलब दो एंगल का सम मिलाकर 90 होना चाहिए, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। और अगर दो एंगल का सम 180 आ रहा है तो वो आपका सप्लीमेंट्री हो गया मेरे भाई, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। मान के चलते हैं कि हमारा पहला एंगल थीटा है और दूसरा एंगल है 90 माइनस थीटा। हमने ऑब्जेक्ट को मेरे भाई दो एंगल से प्रोजेक्ट किया, एक थीटा एंगल से किया
और एक 90 माइनस थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया, जो कि दोनों को अगर ऐड करेंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ही इक्वल आएगा। अब वैल्यू पुट कीजिए, टी इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, ये पहला हो गया जब वैल्यू पुट कर रहे हैं थीटा। सेकेंड T2 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी, ये सेकेंड इक्वेशन। अब मुझे T1 और T2 में आप क्या रिलेशन निकाल सकते हैं तो निकालिए, अनुपात लीजिए, T1 बटे T2 इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, ये जो इंटू जी, ये वाला ऊपर आएगा। साइन 90 माइनस थीटा मेरे भाई आप जानते हैं, सारे टेक्निकल स्टूडेंट हैं, या तो ये सिंपलेस्ट है नन टेक या कोस्ट गार्ड डीबी के स्टूडेंट होंगे या नेवी एमआर के भी, तो अब ये सिंपल जानते होंगे, ये तो बेसिक मैथ है ट्रिग्नोमेट्री का। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो 2u कॉस थीटा, जी से जी मेरे भाई कट गया, 2 से 2 कट गया, u से u कट गया, साइन बाई कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा। बेहतरीन मेरे भाई रिजल्ट देखने को हमें मिला है। बेहतरीन क्या है हमें रिजल्ट भाई देखने को, बेहतरीन भाई रिजल्ट देखने को हमें मिला है। जब दो एंगल को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा, मतलब दोनों एंगल का सम कॉम्प्लीमेंट्री है, तो उन दोनों का जब हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट का जो रेशियो निकाल रहे हैं वो हमें मिल रहा है टैन थीटा। ये एक बेहतरीन रिजल्ट है। इससे आपके क्वेश्चन आया है कि जब दो एंगल को डिफरेंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया था कि एक एंगल को 30 डिग्री पे पुट किए, एक एंगल को 60 डिग्री उसको प्रोजेक्ट किए, तो बताइए उन दोनों का टाइम का रेशियो क्या आएगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ऑप्शन में दिया था कॉट थीटा टैन थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा, आप डायरेक्ट लिख सकते हो टैन थीटा। आपको वहाँ पे आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि हमारे एग्जाम में एक एक सेकंड बहुत प्रीसियस है। वहाँ पे अगर हम वहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो मिनिमम आपका 10 सेकंड तो अप्रोक्स लगेगा, कितना भी आप फास्ट करोगे, बट वही हमें 10 सेकंड को बचाकर दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करना, ही एक होता है स्ट्रैटेजी और माइंड वीकनेस, जो हमारे आईक्यू लेवल को मेरे भाई बढ़ाता है। तो याद रखिएगा, जब दो एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री पर फेंक रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उन दोनों का टाइम जगह जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है टैन थीटा। क्या आ रहा है? टैन थीटा मेरे भाई। तो क्या यहाँ तक किसी तरह का प्रॉब्लम है? हम बोलोगे बिल्कुल नहीं सर, अब मैं रफ करना चाह रहा हूँ मेरे भाई। अब आइए नेक्स्ट पढ़ा जाए टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद। टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद मैंने क्या बताया था मेरे भाई? रेंज। अब आइए रेंज को भी क्लियर किया जाए, कि रेंज का भी कुछ फॉर्मूला निकाला जाए, फिर उसका भी कॉम्परेटिव स्टडी देखा जाए। हेडिंग डालिए मेरे भाई रेंज। रेंज के बारे में मैंने भाई क्या बताया था कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब जब ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो क्षैतिज दिशा में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। जैसे नीरज चोपड़ा ने जब भाला फेंका था तो 88.58 मीटर का उन्होंने डिस्टेंस कवर किया था। तो वो 88.58 मीटर क्या है भाई? वो रेंज है। उतना डिस्टेंस तक वो ट्रेवल किया था फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लेवल, फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, तो उसका रेंज हुआ। ठीक है, तो रेंज बेसिकली क्या है भाई? एक तरह से डिस्टेंस ही तो है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, होता है कि नहीं मेरे भाई? अब जो स्पीड लेंगे मेरे भाई, हॉरिजॉन्टल ट्रैवल कर रहा है तो स्पीड भी जो लेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल वाला स्पीड लेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पीड का कंपोनेंट हम लोग लिए हैं, तो एस इन इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मुझे बताइए स्पीड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या है आपका? यू कॉस थीटा। मेरे भाई बताइए टाइम, क्योंकि जब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा तो कुछ ना कुछ टाइम लेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान ही ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, ऐसे थोड़े है कि 0 सेकेंड पे वो 0 मीटर हो और अगला 80 मीटर भी कवर कर ले तो टाइम नहीं बदले, टाइम तो चेंज होगा। तो टाइम का हमने क्या फॉर्मूला निकाला है? 2u साइन थीटा बाई जी, यही ना यार टाइम ऑफ फ्लाइट। अब आप बेसिक मैथ लगाना है मेरे भाई। 2u स्क्वायर होगा मेरे भाई। अब बताइए
मैं आपसे बेसिक मैथ पूछना चाह रहा हूँ। साइन 2 थीटा का दो फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का दो फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पहला, और एक दूसरा फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या ये आपने दोनों फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं? ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर मेरे भाई एक बार बताइए। आप लोग बिल्कुल सर हमने पढ़ा है सर, हमारे गुरु ने स्कूल में पढ़ाया या हमने भी खुद से पढ़ा है। तो बस ये देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या हम लोग इसको साइन 2 थीटा नहीं लिख सकते हैं? ये 2 साइन इंटू कॉस, साइन 2 थीटा बच गया। अब हमारे पास बचा क्या? u इंटू यू स्क्वायर बटे जी। ये बेहतरीन रिजल्ट मिला सेकेंड इक्वेशन। पहला इक्वेशन था रेंज का फॉर्मूला, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। सेकेंड इक्वेशन मिला रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। बेहतरीन रिजल्ट मिला मेरे भाई, बेहतरीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका रेंज का फॉर्मूला आया, जब ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं थीटा एंगल से, तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा, वही उसका रेंज है, जिसका फॉर्मूला आया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, इसको आप फटाफट नोट डाउन कीजिए। तो कुछ इसका भी हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट केस वाइज स्टडी करेंगे, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर जब हम लोग सारे टॉपिक को एक ही साथ पढ़ लेंगे, जैसे रेंज हो गया, हाइट हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट है, अब क्या करेंगे, सबको लिंक करेंगे कि रेंज और टाइम में क्या अंतर है, रेंज और हाइट कब मैक्सिमम होगा, कितना एंगल पे फेंके कि हमारा रेंज मैक्सिमम मिले, कितना एंगल पे फेंके कि हमें मैक्सिमम हाइट मिले, वो सब भी देखेंगे। बट पहले एक एक को अच्छे से कॉन्सेप्ट को देखा जाए मेरे भाई। यहाँ भी मेरे भाई देखिएगा, हम लोग रेंज का फॉर्मूला निकाले यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यहाँ भी हम लोग थीटा मानेंगे कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्या मानेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री आपका एंगल है, एक थीटा है और एक हमारा है 90 माइनस थीटा। दो एंगल पर हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। देखते हैं कि दोनों जब दो एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हमें रेंज क्या क्या रिलेशन मिला है। जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट का हमें क्या रिलेशन मिला है, tan थीटा। तो R1 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। R2 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा बाई जी, थीटा का वैल्यू 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब आइए सॉल्व कीजिए, R2 को यू स्क्वायर साइन 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा बाई जी। मुझे बताइए साइन 180 माइनस थीटा मतलब ये बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन कॉसिक पॉजिटिव होता है। तो यू स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 2 थीटा बटे जी। ठीक है, ये R2 मिला, ये आपको मानिए सेकंड इक्वेशन। अब R1 बाई R2 कीजिए, क्योंकि हम लोग R1 और R2 में रिलेशन चाहिए। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, डिवाइड कीजिएगा तो ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा जी बाई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। ठीक है, एक बार देख लीजिए सारा चीज़ हमने सही किया है कि नहीं। साइन 2 थीटा यू साइन 2, ठीक है, मिला लीजिए सारा चीज़। साइन में साइन थीटा, ठीक है, जी से जी कर दिया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कर दिया, साइन 2 इक्वल टू 1। वाह वाह, क्या रिजल्ट मिला मेरे भाई, आपके सामने रिजल्ट है। ये रिजल्ट में मतलब एक स्टार लगा लीजिए, एक स्माइलिंग का फेस लगा दिया, वाह वाह, स्टार मार्क कर दीजिए, स्टार, वेरी वेरी, वाह वाह। ऐसा रिजल्ट फिजिक्स में ही मिल सकता है। मैं बोलता हूँ फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, मज़ा आ जाता है। अगर कोई पढ़ाने वाला एक ज़बरदस्त इनर्जेटिक बंदा मिल जाए तो आपको मज़ा नहीं आया तब बोलिए। तो फिजिक्स को फील करो मेरे भाई, क्या ये रिलेशन मज़ा आया है कि नहीं। मतलब कोई एक हम लोग थीटा एंगल पे फेंक रहे हैं, और मान के चलो कोई एक हम 30 डिग्री एंगल पे फेंक रहे हैं। 30 डिग्री फेंकने के बाद मान के चलो हमारा रेंज आ रहा है 30 मीटर तक, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब कोई दूसरा प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं 60 डिग्री पे, तो वो भी जो रेंज कवर करेगा वो भी 30 मीटर ही कवर करेगा, क्योंकि आप देख सकते हो दोनों का अनुपात क्या है, इक्वल आ रहा है। मतलब R1 बराबर R2 आ रहा है। जब दो एंगल पे कॉम्प्लीमेंट्री में प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं, तब थीटा और एक 90 माइनस थीटा पे,
तो हमारा रेंज इक्वल आ रहा है। और वही टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया था, tan थीटा के इक्वल आया था। तो देख रहे हैं कैसे रिजल्ट बदल रहा है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई कंडीशन है, ये आपके एग्जाम आया हुआ है क्वेश्चन और आगे भी आएगा। तो इसको आप डायरेक्ट अपने माइंड में बैठा कर रखना है अपने सीपीयू में, ठीक है। और वो भी परमानेंट मेमोरी में, ना कि सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है मेरे भाई। तो भाई इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए। तो उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट देखेंगे हाइट, मैक्सिमम हाइट। उसके बाद हम लोग ये तीनों को रिलेशन को लिंक करके कुछ अलग कॉन्सेप्ट डील करेंगे आपके साथ मेरे भाई, ठीक है। देख रहे हैं कितना बेहतरीन हम लोग रिजल्ट आज डिस्कस करें। आज का क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कल के क्लास से भी आज बहुत, कल का क्लास तो मैंने बोला ही था, आज कल बेस बनाया मैंने। और आज देख रहे हैं लगातार गोली और फायरिंग हो रहा है, एकदम बेहतरीन लेवल से फायरिंग हो रहा है, एकदम प्रोजेक्टाइल करके एंगल ठीक करके एकदम जबरदस्त फायरिंग कर रहे हैं। आज तो हम लोग गर्दा मचाए हुए हैं। अब आइए अगला कॉन्सेप्ट पढ़ा जाए। हेडिंग डाल दीजिए मैक्सिमम हाइट, उसका भी फॉर्मूला कुछ होगा मेरे भाई। मैक्सिमम हाइट, मैं फिगर को नहीं रफ कर रहा हूँ कि फिगर रहे तो आपको थोड़ा सा विजुलाइज हो। एक तो हमारे पास स्मार्ट फोन नहीं है, तो कम से कम आपको फिगर पर तो साथ थोड़ा सा फील हो। बट मैं जितना हो सकता हूँ आपको फील कराने की कोशिश करता हूँ मेरे भाई, आप देख सकते होंगे। मैक्सिमम हाइट जिसको बोलते हैं, क्या मेरे भाई मैक्सिमम हाइट क्या है कि जब ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, ठीक है, ऐसा टाइम आता है कि जहाँ पे आपका जिस स्पीड से हम लोग उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका वर्टिकल कंपोनेंट उस पॉइंट पे जीरो रहता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे। फिर उस पॉइंट से ग्राउंड लेवल का जो दूरी हो रहा है वही उसका एच मैक्स है, मतलब प्रोजेक्टाइल ने अपना मैक्सिमम हाइट कवर कर लिया फ्रॉम टॉप मोस्ट पॉइंट से, इसी को बोलते हैं एच मैक्स। इस पॉइंट से उच्चतम बिंदु से जहाँ पे उसका यू साइन थीटा जीरो हो गया है, वहाँ से इस ग्राउंड लेवल से जो दूरी मिला रहे हैं वही उसका एच मैक्स हो गया। अब आइए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करें। एच बराबर, मैंने बताया था 1D मोशन में कि हाइट और डिस्टेंस में क्या अंतर है। जब आपका ऑब्जेक्ट लिनियर मोशन कर रहा है वहाँ पर हम लोग डिस्टेंस का वर्ड यूज करते हैं, बट जब ऑब्जेक्ट का मोशन एक हाइट लेवल से हो रहा है, एक सर्टेन हाइट से किसी ऑब्जेक्ट का मोशन देख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हाइट कवर, ना कि डिस्टेंस कवर। तो एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे जी वर्क कर रहा है, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, स्मॉल जी। हाइट निकालना है, यू कौन सा स्पीड लेंगे मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे तो यू साइन थीटा जीरो है, जीरो आप लिख दीजिए, जीरो प्लस हाफ जी, जी का वैल्यू डाउनवर्ड क्योंकि नीचे की ओर, तो डाउनवर्ड पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि यहाँ से ना हम देख रहे हैं हाइट मैक्स टॉप मोस्ट पॉइंट से बॉटम पॉइंट पे, तो जी क्या है नीचे की ओर इसका डायरेक्शन होता है, जी तो हमेशा डाउनवर्ड ही लगता है। और यहाँ पर हम लोग देख भी रहे हैं नीचे, तो जी पॉजिटिव लेंगे, हाफ जी। टाइम का हमने फॉर्मूला निकाला है, क्या निकाला है, 2u साइन थीटा बाई जी, उसका होल स्क्वायर, हाफ जी, 2 का स्क्वायर 4, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर। एक जी से जी मेरे भाई काट दो, 2 से 4 काट दो 2 बार में, तो 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा यू स्क्वायर एक बार देख लीजिए कुछ गलती तो नहीं हुआ मेरे भाई, एक बार आप थोड़ा सा मिला लीजिए। हाफ जी टी स्क्वायर 2u साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, यू का स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर। मैंने बोला एक जी से जी कट गया, यहाँ पे जीरो, 2 से 2 कट गया, 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, ठीक है। बट यहाँ पे मेरे भाई यू जीरो हमने लिया है, बट यू यहाँ पे यू साइन थीटा जीरो है, बट यू कॉस थीटा तो मेरे भाई लग रहा है, तो यहाँ भी हम लोग यहाँ पे यू का वैल्यू जीरो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि
यहाँ पे बेसिकली हम लोग नीचे देख रहे हैं और नीचे तो आपका हॉरिजॉन्टल में तो स्पीड है यू कॉस थीटा, इस पॉइंट पे सिर्फ यू साइन थीटा ना जीरो है, यू कॉस थीटा तो हर पॉइंट पे लग रहा है, तो यहाँ पे यू लिखेंगे यू कॉस थीटा इंटू टाइम। ठीक है, अब आइए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई जी प्लस यू कॉस थीटा इंटू टी का वैल्यू क्या है मेरे भाई 2u साइन थीटा बाई जी प्लस 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी 2u स्क्वायर साइन थीटा या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा मेरे भाई साइन 2 थीटा। इसको आप फर्दर डिराइव करोगे तो आएगा h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये आपका पहला इक्वेशन, ये बेहतरीन मेरे भाई एच मैक्स का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे आप चाहो तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो हम लोग सिर्फ डाउनवर्ड का यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे ना आपका इस पॉइंट से ना एच मैक्स निकाल रहे हैं, तो इस पॉइंट पे तो आपका प्रोजेक्टाइल ने हाफ ही ना अपना मोशन किया है, अभी तो आधा मोशन इसको करना बाकी है। तो यहाँ पे आप टाइम का वैल्यू चाहो तो यू साइन थीटा बाई जी लो, 2 नहीं लो। ठीक है, तो यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर एलसीएम लोगे तब जाके आपका आउट होकर ये आपका रिलेशन आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो हमें 3 रिजल्ट मिला, एक मिला टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u साइन थीटा बाई जी, पहला इक्वेशन, फिर रेंज का फॉर्मूला मिला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, एक हाइट मैक्स मिला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये तीनों रिजल्ट क्या आपके माइंड में परमानेंट मेमोरी में घुसा कि नहीं, मुझे आप बताइए। मुझे एक बार बताइए आप। नहीं तो आप चाहे तो भाई मेरे भाई यहाँ से भी अगर हम लोग यहाँ पे मान लें कि इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे सिर्फ हम लोग यू साइन थीटा को ही ले, मतलब यू कॉस थीटा को अगर नहीं ले, क्योंकि इससे भी हमारा रिजल्ट आ सकता है। अगर यहाँ पे जीरो मान के चले तो ये हमारे पास जीरो हो गया। अब टी का वैल्यू 2 मत रखिए, सिर्फ यू साइन थीटा रखिए, क्योंकि आपका प्रोजेक्टाइल ने सिर्फ अपवर्ड मोशन तय किया, अभी डाउनवर्ड करना बाकी है। तो ये आपका हो जाएगा। आइए ना मैं इसी से आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जीरो प्लस हाफ जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर। ठीक है, जी से जी आपका कट गया, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इतना आपको करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपली वे में आपका सॉल्व हो गया एच मैक्स। सिंपली वे में आपका सॉल्व हो गया। यहाँ पे u को जीरो ही हम लोग लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग u cos थीटा भी लेंगे तो आंसर आएगा, बट वो लेंदी जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम हाइट निकाल रहे हैं किस पॉइंट से मेरे भाई टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे तो आपका u साइन थीटा जीरो ही है, मतलब हम लोग वहाँ पे u cos थीटा क्षैतिज दिशा में स्पीड ले ही नहीं रहे हैं उसका इफेक्ट को। तो u जीरो तो t भी, मतलब इसके साथ जो जो पार्ट है वो जीरो हो गया, हाफ जी है। t का वैल्यू 2u साइन थीटा नहीं पुट करेंगे, सिर्फ u साइन थीटा बाई जी। यहाँ पे हम लोग थोड़ा मिस्टेक कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्टाइल अपना अपवर्ड मोशन किया है, डाउनवर्ड करना बाकी है, और अपवर्ड के लिए हमने फॉर्मूला निकाला है u साइन थीटा बाई जी जनरल केस। फिर इसको सॉल्व करके आपका ये रिजल्ट आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्या बताइए, यहाँ तक किसी तरह का प्रॉब्लम, यू विल हैव 20 सेकेंड, आप अपने कॉन्सेप्ट को देखिए। अगर डाउट है तो कमेंट कीजिए मेरे भाई।
Only you have 10 seconds to look out all the concept and ask me without any hesitation. कि हम लोग इसका भी अब हाइट जो मैक्सिमम निकालें, इसका भी हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में केस देखें कि जब दो एंगल पे प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं, दोनों का सम कॉम्प्लीमेंट्री है, तो क्या क्या चेंज देखने को मिल रहा है, मतलब उन दोनों का रेशियो क्या आ रहा है उनका मैक्सिमम हाइट के बीच में। अब मेरे भाई इसको मैं रफ कर रहा हूँ। क्या आपको आज के क्लास में मजा आ रहा है कि मेरे भाई, एक बार कमेंट कीजिए। अब देखिए हम लोग दो एंगल पे फेंक रहे हैं, थीटा और 90 माइनस थीटा। दोनों केस के लिए हम लोग एच मैक्स निकाले। पहला h1 निकालिए, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g हो जाएगा। थीटा की जगह पर थीटा ही है तो फर्स्ट इक्वेशन। h2 निकालिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2g। अब इसको सॉल्व कीजिए आगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2g। मुझे बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, बस उसका स्क्वायर कर दीजिए, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये आपका h2 आ गया, जिसको आप मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। अब h1 बाई h2 निकालिए, टू जी से 2g करिए, यू स्क्वायर से यू करिए, h1 बाई h2 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स h1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू h2 टाइम्स। ये बेहतरीन रिजल्ट मिला थर्ड इक्वेशन। क्या ये रिलेशन समझ में आया कि नहीं भाई? हम लोग सिर्फ मैथमेटिकल अप्रोच हमने सॉल्व किया। जब दो एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल को, एक 30 पे और एक 60 पे, तो उस केस में मैक्सिमम हाइट जब का रेशियो निकाल रहे हैं, रिलेशन निकाल रहे हैं, तो मिल रहा है tan स्क्वायर थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट पे क्या हमने रिलेशन निकाला था, जब दो एंगल पे प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे थे, तो उस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या रेशियो आया था, tan थीटा। फिर रेंज में हमें इक्वल मिला, बट वही आपका कॉम्प्लीमेंट्री के केस में हाइट में क्या रेशियो मिला, tan स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों केस अपने में ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। आपको माइंड में स्ट्राइक कर रहा हुआ कि सर सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री को लेके चल रहे हैं, सप्लीमेंट्री क्यों नहीं दे रहे हैं। सप्लीमेंट्री भी आप ले लीजिएगा भाई, कुछ खुद से भी आप सॉल्व कीजिएगा। सप्लीमेंट्री निकाल के आपके लिए होमवर्क है कि सप्लीमेंट्री में आप देखिएगा केस वाइज और क्या क्या उसमें वेरिएशन आ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट में, रेंज में, हाइट मैक्स में। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। जो कमेंट करेगा उसका मैं पिन कर दूंगा सबसे पहले, जो करेक्ट आंसर मुझे निकाल कर देगा तीनों के बीच का रिलेशन। मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट कितने अटेंटिव है क्लास में, क्योंकि वही करेगा जो ये क्लास पूरा देख रहा है कंटिन्यूअस वे में। तो वही ना मेरा होमवर्क सुना अभी बीच में। तो क्या तीनों फॉर्मूला याद होगा कि नहीं, टाइम इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, और एक रेंज का u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और हाइट मैक्स का u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। फिर मैं इंपॉर्टेंट नोट्स में लिख भी देता हूँ, आइए इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा। वहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट t1 बाई t2 इक्वल टू tan थीटा, h मैक्स h1 बाई h2 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये रिलेशन है, आप माइंड में रखना। फिर रेंज r1 बराबर r2 मिला हमें। तो ये तीनों नोट्स भी आप अपने कॉपी में लिख लो मेरे भाई, कहीं भी किसी भी कॉपी में कहीं कोने पे, या आप लिख लो कि आप जब रिवाइज करो प्रोजेक्टाइल मोशन को,
तो आपको ये दिमाग में रहे, क्योंकि मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा और एग्जाम में आपके आए हुए हैं। जो स्टूडेंट एग्जाम दिया हुआ तो इस सारे क्वेश्चन से आप गुजर चुके होंगे, आपको मालूम हुआ मेरे भाई, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये आपका बैच ही पूरा प्योरली डेडिकेटेड टू योर डिफेंस एग्जाम, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, आर्मी। एक क्वेश्चन इससे फिजिक्स में बाहर नहीं छूटेगा, अगर छूट गया तो आप बताना। फटाफट वीडियो को थोड़ा सा शेयर लाइक कर लो आप मेरे भाई। फटाफट नोट डाउन कीजिए। तो हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। अब तीनों रिलेशन हमने निकाल लिया, अब तीनों के बीच में हम लोग कुछ देखेंगे, कुछ क्या क्या लिंकिंग बन रहा है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्स, रेंज देखेंगे। अब तीनों में क्या क्या रिलेशन बन रहा है, मतलब कितना एंगल पे फेंके कि हमें टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज का वैल्यू इक्वल मिले, कितना एंगल पे फेंके कि हमारा रेंज मैक्सिमम मिले। अब ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे भाई। अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे आप बताइए कमेंट करके, कितना एंगल पे हम लोग फेंके कि हमें रेंज जो है वो हमें मैक्सिमम मिले मेरे भाई। मैं जानना चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स कितनी अटेंटिव है क्लास में, फटाफट कमेंट कीजिए, मैं देख लेता हूँ बोर्ड रफ करके। देखिए रेंज का फॉर्मूला क्या है मेरे भाई, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यही ना हमारा रेंज का मेरे भाई फॉर्मूला आया है, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि किस एंगल पे हम लोग प्रोजेक्ट करें कि हमारा रेंज मैक्सिमम मिले। तो मान के चलो फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। क्यों 45 सर, क्योंकि 45 इंटू 2 90 डिग्री, और जानते हैं कि साइन 90 का वैल्यू मैक्सिमम होता है 1, साइन 90 डिग्री 90 डिग्री पे, क्योंकि साइन का वैल्यू लाई करता है -1 से 1 के बीच में। आप जानते होंगे बेसिक प्रिंसिपल है साइन को, साइन ट्रिग्नोमेट्री में -1 उसका मिनिमम वैल्यू होता है, साइन आपका 270 पे बेसिकली, और 1 पे उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है 90 पे, यह आप बात जानते होंगे, ठीक है। तो रेंज का वैल्यू निकालिए, आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी, क्योंकि साइन 91, मतलब हमें साइन 90 डिग्री मतलब रखेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट को जब हम लोग 45 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे तो हमारा रेंज मैक्सिमम मिलेगा। मतलब क्या दिमाग में जो मेरा चल रहा है, क्या आपका भी चल रहा है कि नीरज चोपड़ा भी जाहिर सी बात है जो उसने मैक्सिमम रेंज कवर किया 88.25 समथिंग मीटर का, तो कहीं ना कहीं वो भी 45 डिग्री एंगल पे ही प्रोजेक्ट किया होगा, भाला फेंका होगा, तब ना उसका रेंज मैक्सिमम मिला। भाई गोल्ड मेडलिस्ट दिलाया हमारे इंडिया को, एक प्राउड मोमेंट है मेरे भाई। क्लैपिंग हो जाए, एक बार जय हिंद और वंदे मातरम का कमेंट हो जाए, और एक बार नीरज चोपड़ा सर के लिए एक बार प्यारा सा एक बार क्लैपिंग हो जाए मेरे भाई। बेहतरीन लेवल का उन्होंने काम किया है, सही मतलब यही लोग जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है मेरे भाई, हर फील्ड में हमारा इंडिया अब आगे बढ़ रहा है, स्पोर्ट्स हो, टेलीविजन हो, हर चीज़ में साइंटिस्ट हो, चंद्रयान 3, फिर आदित्य 3 जो गया सोलर में, सूर्य पे, तो कहीं ना कहीं हमारे हर साइंटिस्ट, हर नेशनल एथलीट्स, स्पोर्ट्समैन, हर कोई लगा है हमारे इंडिया को एक डेवलप कंट्री बनाने में। तो हम क्यों पीछे हैं, मैं भी लगा हूँ अपने वॉरियर को सोल्जर्स बनाने में, आप भी लगो पढ़ लिख कर आप भी सोल्जर्स बनो, देश का नाम रोशन करो, क्योंकि हमें इंडिया को एक डेवलप नेशन बनाना है, डेवलपिंग टू डेवलप चेंज करना है, ठीक है मेरे भाई। तो हमें किस एंगल पे फेंकना है कि रेंज मैक्सिमम मिले, तो आप बोलोगे सर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। फिर मुझे आप बताइए हमें एच का वैल्यू क्या मिला है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। बताइए कितना एंगल पे फेंके कि प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट कवर कर ले, जिस पॉइंट पे उसका यू साइन थीटा 0 हो गया है। तो अगर हम लोग u का वैल्यू मेरे भाई 90 रखें तो क्या एच मैक्स मिलेगा कि नहीं, आइए देखा जाए। एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 इक्वल टू 1/2g।
ये एक बेहतरीन रिजल्ट मिला है। मतलब रेंज मैक्सिमम करने के लिए थीटा 45 पुट करना है, और अगर एच मैक्स चाहिए तो थीटा 90, मतलब ऐसा प्रोजेक्टाइल आपका बनेगा। ये बात अलग है। देखिए अब वो स्पेशल केस आ गया, ये आपको लग रहा होगा स्ट्रेट लाइन मोशन, बट ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि किसी एंगल पर हमने प्रोजेक्ट किया है कुछ स्पीड के साथ। ये बात अलग है कि यहाँ पे जो मैक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कम दूरी तय करेगा, क्योंकि 90 डिग्री पे ना आपने फेंका है, तो ज़्यादा दूरी तक वो तय नहीं करेगा हॉरिजॉन्टल दिशा में। तो क्योंकि आपने 90 डिग्री पे फेंका है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो इस केस में हमें एच मैक्स मिल रहा है यू स्क्वायर बाई 2g। और रेंज मैक्स चाहिए तो थीटा का वैल्यू पुट कीजिए 45 डिग्री। अब आर मैक्स और एच मैक्स में कुछ हमें रिलेशन मिल रहा है, कुछ खिचड़ी पकड़ा है, ये पका देते हैं। आर मैक्स बाई एच मैक्स दोनों का रिलेशन निकालिए तो यू स्क्वायर बाई जी इंटू 2g बाई यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, जी से जी कट गया। आर मैक्स इक्वल टू 2 टाइम्स एच मैक्स। वाह वाह, सुपर रिजल्ट मिला है। आर मैक्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एच मैक्स, मतलब ये रिलेशन से समझ रहे हैं। डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा है कि जब दो एंगल पे प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो बताइए आर मैक्स और एच मैक्स के बीच में क्या रिलेशन आया, अनुपात पूछेगा 1:2, 2:1, 3:1, 4:1। आपको ये, अगर आपको ये रिलेशन याद होगा तभी मेरे भाई आप बना पाइएगा। तो ऐसा कंटेंट वही दे पाएगा जो एग्जाम निकाला है, जिसको मालूम है कि किस किस पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। ये देखिए, देख रहे हैं ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री की बात नहीं हो रहा है। ये यू देख रहे हैं, यहाँ पे थीटा 45 है, यहाँ पे थीटा 90 है, मतलब दो डिफरेंट एंगल की बात की जा रही है। उस केस में आर मैक्स और एच मैक्स के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है वो आप देख रहे हैं। आर मैक्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एच मैक्स, जब दो डिफरेंट एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तब। देख रहे हैं कैसे कैसे लिंक हो रहा है, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से मैं खोल रहा हूँ, उसका जबरदस्त लेवल हम लोग उसका ऑपरेशन चल रहा है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखा जाए। अब टाइम ऑफ फ्लाइट की कुछ बात कर लीजिए, उसको क्यों आप निराश करिएगा, उसका भी बता दीजिए कितना एंगल पे हमें उडियन का टाइम ऑफ फ्लाइट हमें मैक्सिमम मिले प्रोजेक्टाइल का, मतलब ज़्यादा समय तक वो हवा में ही उड़ते रहे। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा, 2u साइन थीटा बाई जी। हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम चाहिए, मतलब ज़्यादा समय तक वो हवा में रहे, तो थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए 90, क्योंकि साइन है भाई, साइन 90 का ही मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, 2u बाई जी। वाह वाह, थीटा 90 पुट कर रहे हैं तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम मिल रहा है 2u बाई जी। ठीक है, मतलब 90 डिग्री पे रख रहे हैं तो ज़्यादा समय तक प्रोजेक्टाइल हवा में रह रहा है, बट डिस्टेंस कम कवर कर रहा है क्योंकि रेंज कम आ आएगा थीटा 90 पे। बट 45 डिग्री रखते हैं तो रेंज हमें मैक्सिमम वैल्यू आता है, दैट इज यू स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिख लीजिए जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कुछ और एडिशनल में लिखवा रहा हूँ। रेंज का वैल्यू अगर हमें हाइट का इक्वल चाहिए तो थीटा का वैल्यू पुट करना है मेरे भाई 76 डिग्री, ये आपको याद करना पड़ेगा, छोटा सा है। अगर रेंज का वैल्यू जो ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस केस में अगर रेंज और हाइट दोनों हमें इक्वल चाहिए तो हमें पुट करना पड़ेगा थीटा बराबर 76 डिग्री, तब जाकर हमें रेंज का वैल्यू हाइट के इक्वल आएगा। आप घर में कैलकुलेट भी कर सकते हो, रेंज का वैल्यू फॉर्मूला रखो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और हाइट का रखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। दोनों को आप रिलेट करो और थीटा का देखो जो वैल्यू निकलेगा वो आपका आएगा अप्रॉक्स 76.12, जिसको हम लोग लिखते हैं 76 डिग्री, मैं लिख रहा हूँ। तो ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सेकेंड, रेंज बराबर 2h कब आया मेरे भाई, फॉर टू डिफरेंट एंगल।
जब दो डिफरेंट एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो रेंज का वैल्यू ट्वाइस आ रहा है हाइट का, ये तो आपने अभी निकाला ही है। पहला केस को आपने मेरे भाई घर में निकाला, इसको छोड़ना मत। और जो मैंने फर्स्ट होमवर्क दिया है उसको भी करना है कि सप्लीमेंट्री पे आपको हर केस निकालना है कि जब दो सप्लीमेंट्री एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में टाइम ऑफ लाइट, रेंज, हाइट मैक्स का क्या क्या फॉर्मूला बनेगा, क्या क्या रिलेशन आएगा, इसको आपको कमेंट करना है। और दूसरा आपका ये होमवर्क है कि रेंज और हाइट का वैल्यू इक्वल आ रहा है, थीटा का वैल्यू 76 पे, ये भी आपको घर पे करके देख लेना है। आपको याद नहीं करना है, सारा प्रैक्टिकल होना है, ठीक है। एक और रिलेशन मेरे भाई आता है R = 4H फॉर सेम एंगल। जब दो सेम एंगल पे मेरे भाई प्रोजेक्ट करते हैं तो कोई भी सेम एंगल हो सकता है 30, तो वहां पे रेंज का वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ एच आता है। आप निकाल के देखना, आपका आएगा बिल्कुल, ठीक है। ये लास्ट का 2-3 पॉइंट है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसपे आपको गौर फरमाना है, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, तो क्या आज का क्लास आपको मजा आया कि नहीं, एक बार मुझे बताइए, आज का क्लास में आपको मजा आया कि नहीं। एक और लेक्चर आपका है, उसमें हम लोग फिनिश कर देंगे। अगला लेक्चर में हम लोग देखेंगे इस प्रोजेक्टाइल का एनर्जी, कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे कौन सा एनर्जी है, नीचे कौन सा एनर्जी है, टोटल एनर्जी कितना हो रहा है जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, क्या टोटल एनर्जी कांस्टेंट आएगा, क्या वेरिएबल आएगा, सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या फॉर्मूला बनेगा। एक लेक्चर में आपका ये खत्म हो जाएगा अगले क्लास में, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कंटिन्यू करेंगे मेरे भाई। तो आज का लेक्चर को आप, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसको एक दो बार आप देख लीजिएगा। प्रॉब्लम होगा, किसी तरह का प्रॉब्लम होगा, क्यूरी होगा, प्लीज प्लीज पूछिएगा। आज हमारा 2 लेक्चर प्रोजेक्टाइल मोशन का कंप्लीट हो गया, बेहतरीन लेवल्स किया है, डेडिकेशन के साथ किया है, ठीक है। इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा। दोनों मैं जो होमवर्क दिया हूँ उसको आप करके आइएगा, कमेंट कीजिएगा। एक गुड बेस्ट स्टूडेंट की तरह, गुड स्टूडेंट की तरह कमेंट कीजिएगा होमवर्क कि मुझे लगे कि मेरा स्टूडेंट पढ़ रहा है भाई, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ रहा है। और आपको लग रहा है कि हाँ सर यहाँ पे आप थोड़ा सा कम समझाए तो आप बोलिए कि हाँ सर थोड़ा सा और समझाइए, मैं बिल्कुल समझाऊंगा स्टूडेंट्स। आपके लिए ही मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए ही डेडिकेशन में मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तब तक ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और खाते पीते रहिए, घूमते रहिए। बाय बाय। घूमना मतलब क्या हुआ, शाम में वॉकिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, वो हुआ घूमना, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद माय वॉरियर्स।